हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। देखो, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं अवर फर्स्ट चैप्टर यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। वैसे थर्ड है, फोर्थ चैप्टर है आपका बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेम का। फर्स्ट हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था सिलेबस, तो हमने बोला था कि हम पहले स्पेक्ट्रोस्कोपी को कवर करेंगे, देन कार्बोक्सिलिक एसिड, देन अल्कोहल, फिनोल एंड इपोक्साइड। ठीक है, तो फर्स्ट आपको हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू चैप्टर यूवी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। ठीक है, देखो फर्स्ट कोई भी आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो, चाहे वो यूवी हो, एनएमआर हो या आईआर हो, एनी स्पेक्ट्रोस्कोपी जब आप पढ़ते हो तो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए स्पेक्ट्रोस्कोपी का मीन्स क्या है, होती क्या है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी। फिर उसकी टाइप्स हैं ये, तो जैसे यूवी, आईआर, एनएमआर। ठीक है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक सिंपल सा मीनिंग आप ये समझ लो। देखो, स्पेक्ट्रा देखते हैं हम मॉलिक्यूल का, इसमें सिंपली होता क्या है स्पेक्ट्रोस्कोपी में। देखो, जैसे ये कोई भी मॉलिक्यूल है आपका, ये कोई मैटर मान लो। ठीक है, ये मैटर है आपका, यहाँ से आपका कोई लाइट डाल रहे हैं हम, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सिंपल आपकी लाइट है। यहाँ अपने मॉलिक्यूल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाली, तो इंट्रैक्शन मैटर का विद रेडिएशन के साथ में वो क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें हमने रेडिएशन डाली, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर, तो वो मॉलिक्यूल कुछ एनर्जी को क्या कर लेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे, कुछ को क्या कर देंगे, एमिट। जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे बाद में यहाँ पे एक रिकॉर्डर लगाता है। ठीक है, कंप्यूटर यहाँ पे रिकॉर्डर में जो ये मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, जितनी रेडिएशंस एब्जॉर्ब कर रहा है उसके अकॉर्डिंग एब्जॉर्ब कर लेगा। यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, स्पेक्ट्रा दिखेगा हमें। उसी स्पेक्ट्रा को देखकर हम बता देंगे कि हाँ ये मॉलिक्यूल इसने इस टाइप की एब्जॉर्ब की, हम बोल देंगे यहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो हमें दिखा, स्पेक्ट्रा दिख गया उसका। तो सिंपली आप स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिफाइन कर सकते हो क्या, कि सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, इंटरेक्शन मैटर का विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो हमारा लाइट है, वो लाइट क्या है, ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ होती है उसमें। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंट्रैक्शन मैटर का विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जब कोई भी मैटर पे आपने लाइट डाली तो उसने क्या कर लिया, कुछ लाइट को ऑब्जॉर्व कर लिया, कुछ एमिट कर लिया, ऑब्जॉर्व कर लिया, उसके अकॉर्डिंग उसने कुछ स्पेक्ट्रा दिखेगा हमें। यहाँ पे एक रिकॉर्डर होता है, वो यहाँ पे उसका स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड हो जाता है, वे कहाँ पे उसने ऑब्जॉर्व की है। वो डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं, जैसे आपके पास यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो इसका मीन्स क्या है, अल्ट्रा वायलेट रीजन। जैसे उसकी वेवलेंथ होती है 400 से 800 नैनोमीटर ईएमआर में। तो अगर वो यूवी रीजन में अगर उसने एनर्जी अब्जॉर्ब की है तो हम बोल देंगे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है। अगर उसने आईआर में की है, इंफ्रारेड रीजन में, तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन है तो आपका एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं। तो सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या करते हैं, हम कोई मैटर लेते हैं, जैसे आपका एनएमआर मशीन होती है या यूवी स्पेक्ट्रो, उसमें हम क्या करते हैं, सो सैंपल, उसमें आपका मॉलिक्यूल, वहाँ पे हम लाइट का इंट्रैक्शन उस पर गिरती है, फिर वो कुछ अब्जॉर्ब कर लेती है, बाद में एक स्पेक्ट्रा हमें दिखता है, स्पेक्ट्रा से हम देखते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, अब देखो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में, ठीक है, देखो हम क्या डिस्कस कर रहे थे। अब यूवी है, अगर अल्ट्रावायलेट रीजन में तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी, आईआर में है तो इंफ्रारेड रीजन हो गया। ठीक है, वो डिपेंड करेगा ना किस टाइप की एनर्जीज वो ले रहे हैं। देखो, तो जितनी टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है इनका क्या एडवांटेज है, हम सिंपल क्या देखना चाहते हैं, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर चाहते हैं। देखो पहले क्या होता था, हमारे पास ये इतनी एनएमआर टेक्निक नहीं थी, एनएमआर है, यूवी है, आईआर, ये नहीं होती थी, तो हम कैसे स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन करते थे। तो सिंपल हम जैसे मेल्टिंग पॉइंट हो गया आपके पास, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, क्रोमेटोग्राफी, इनसे हम क्या करते हैं, उनके डेरिवेटिव बनाते थे कंपाउंड के। ठीक है, डेरिवेटिव्स को चेक कर फिर मेल्टिंग पॉइंट के हेल्प से हम देखते थे कि हाँ ये स्ट्रक्चर इसका हो सकता। तो काफ़ी टाइम लगता था एक स्ट्रक्चर को ही डिटरमाइन करने में, हाँ ये स्ट्रक्चर है। लेकिन आजकल क्या होता है, हमारे पास टेक्निक आ गई है, तो हम ईजिली जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स को इजिडेशन कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, कम टाइम में कम सैंपल का यूज़ करके हम फास्ट अपना रिजल्ट देख सकते हैं, और उसमें काफ़ी टाइम लगता है और बिल्कुल एग्जैक्ट भी नहीं होता। लेकिन जो स्पेक्ट्रोस्कोपी ने जो स्ट्रक्चर्स बता दी, हाँ ये मॉलिक्यूल है, तो वो एग्जैक्ट हमें वहीं मिलता है, स्ट्रक्चर को हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे आपके पास कोई भी आप केमिकल रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, उस केमिकल रिएक्शंस में आपके पास 2 रिएक्टेंट है, मान लें उन्होंने रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बना दिया, साथ में एक और प्रोडक्ट हो, आप उसको डिटरमाइन करना है कि मान लो ये प्रोडक्ट है, जैसे उसके पास मान ली एसिड बन गया। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक साइड है अल्कोहल है, तो अब उसका डाटा देखोगे, डाटा एनएमआर में, क्योंकि डिफरेंट टाइप उसका एनएम वैल्यूज़ होती हैं, वो आप डिफरेंट हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी आपको समझ नहीं आएगा। आप सिंपल ये समझ लो, स्पेक्ट्रोस्कोपी का सिंपल मतलब इंट्रैक्शन कोई भी मैटर का विद रेडिएशन। ठीक है, तो इंट्रैक्शन समझ आ गया आपका, मैटर कोई भी मॉलिक्यूल। जैसे अब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, ये तो सभी को पता ही है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती हैं, जिसके इसके अंदर 2 कंपोनेंट है, किससे बनी है, इलेक्ट्रिक प्लस में मैग्नेटिक। ठीक है, और रेडिएशन, इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका और एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, वो दोनों क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और सेकंड हमें ये भी पता है
कि इसको प्रोपेगेट करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, आसानी से ट्रेवल कर सकती हैं। जितनी भी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो ट्रेवल करती हैं स्पेस में, वेलोसिटी उनकी सेम होती है, सेम स्पीड से 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये हमें पता ही। ये रेडिएशंस को कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, ट्रांसमिट कर सकती हैं ईजिली एम्प्टी स्पेसिस में। जैसे हम देखते हैं लाइट आती है आपकी सन से, तो हम खाली स्पेस एम्प्टी स्पेस से ही तो आती है, वो जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही तो है। ठीक है, ये ऑसिलेट यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे आपके पास कोई भी वेव ऑसिलेट करता है ऐसी, तो ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट एक मैग्नेटिक, दोनों परपेंडिकुलर हो जाए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, अब ये देखो आप ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हो, तो इन स्पेक्ट्रोस्कोपी का क्या, एक तो इसमें काफ़ी कम टाइम लगता है। देखो इसके एडवांटेज पूछने लग जाए आपको, एक तो देखो लिटिल टाइम, बिल्कुल कम टाइम लगता है आपको, और एक अच्छा रिकॉर्ड बनता है जो आपको परमानेंट रिकॉर्ड देता है हमें, हाँ ये स्ट्रक्चर है। और जो आप सैंपल ले रहे हो ना, जैसे हमने यहाँ पे देखा कोई मैटर या सैंपल जिस पे अप्लाइड हो, तो सैंपल को काफ़ी कम जरूरत पड़ती है हमें। तो स्मॉल क्वांटिटीज़ की मिलीग्राम में सैंपल लेते हैं हम, जब ये मशीन्स में लेते हैं ना, जो भी सैंपल का आप स्ट्रक्चर डिटरमाइन करनी है एक्चुअल में है, तो हमें जो सैंपल रिक्वायरमेंट होती है वो मिलीग्राम में काफ़ी कम ज़रूरत होती है, स्मॉल क्वान्टिटीज़ में काम चल जाता है हमारा। और ये मेथड सेंसिटिव होते हैं, हाईली रिलेबल, जो स्ट्रक्चर हम कंपाउंड की डिटरमाइन करते हैं उनमें। ठीक है, टाइम भी कम लगता है आपका, और रिकवर भी हम कंटिन्यूस एनालाइज देख सकते हैं, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड को इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ये तो उसकी कुछ एडवांटेज हो गए। हमने ये भी देख लिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। अब देखो एनर्जी, फर्स्ट आपको ये बताना चाहिए कि जो एनर्जी की बात कर रहे हैं हम, तो एनर्जी किसकी इक्वल होती है, h/μ, सभी को पता है। एनर्जी क्या, एच क्या होता है यहाँ पे आपका, प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.67 10⁻⁻34 जूल/सेकंड प्लस। ठीक है, ये देख लेना। और म्यू क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, c/λ। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हो कि जो एनर्जी होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी के तो डायरेक्टली है, और जो वेवलेंथ है उसके इन्वर्सली है। इसका मीन्स क्या है, एनर्जी ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल की एनर्जी, किसी की एनर्जी ज़्यादा है तो वेवलेंथ उसकी कम है। ठीक है, एनर्जी ज़्यादा तो वेवलेंथ कम, और फ्रीक्वेंसी उसके डायरेक्टली है। देखिए हम क्या डिस्कस कर रहे थे, अब हमारे पास एनर्जी क्या हो गया, म्यू, म्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट बाई वेवलेंथ, तो c/λ। तो यहाँ से क्या रिलेशन आ गया, एनर्जी डायरेक्टली होगी फ्रीक्वेंसी, जितनी एनर्जी इंक्रीज होगी तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज, क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। ये आपने देख लिया। अब देखिए हमें देखना है जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें टोटल स्पेक्ट्रम होता है, आपने देखा होगा। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो अरेंजमेंट करते हैं हम, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ बोल सकते हो, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, जैसे ये है। जैसे आप ट्रिक में तो ये देखते हो RMI UVXZ या कोस्मिक। अब देखिए कैसे, यहाँ पे उल्टा लिखना है आपको, ऐसे कह सकते हो RMI की हमने UV और X गामा रे से, सिंपल ट्रिक है। देखो अब कैसे रखोगे आप, RMI, ठीक है, यह लिखो UVXG, ये गामा, और लास्ट में होता है आपका कोस्मिक, गामा कोस्मिक। अब R का मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, रेडियो वेव। M का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, माइक्रोवेव। ठीक है, I का मतलब क्या होगा, इंफ्रारेड। U का मतलब क्या होगा आपका, अल्ट्रा वायलेट। V का मतलब क्या होगा, विजिबल। X का मतलब क्या होगा, एक्स रे। G का मतलब गामा रे, ये होगा कॉस्मिक रे। अब देखो ये एक इंक्रीजिंग पैटर्न है, यहाँ पे क्या है, किसका इंक्रीजिंग पैटर्न है, वेवलेंथ इंक्रीजिंग, इस साइड वेवलेंथ तो इंक्रीज हो रही है, और जो फ्रीक्वेंसी है ना वो डियर डिक्रीज। हमें रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, और फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होती है, गामा रे की। ऑल सभी को पता है, मीन्स कॉस्मिक, यहाँ पे गामा रे की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। ठीक है, तभी देखो कैंसर टाइप की जो थेरेपी वगैरह होती है, कैंसर थेरेपी, उसमें हम गामा रे रेडिएशंस का यूज़ करते हैं, जो ट्यूमर सेल उनको डिटेक्ट करने। तो आपको ये थिंग्स आपने पढ़ी होगी। इनकी देखो रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट, आपसे कोई पूछ ले सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, तो होती है रेडियो वेव्स की हाईएस्ट वेवलेंथ। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट किसकी होती है, गामा इनकी। ठीक है, गामा और कॉस्मिक रे, एक्सरे के बाद गामा और कॉस्मिक एक में आ जाते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी होती है आपके पास गामा रे की, रेडियो वेव की हो गया इतना। अब हम क्या देखते हैं, हमारा जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोप है वो किस रीजन में आता है, इसमें जो अल्ट्रा वायलेट रीजन है। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट रीजन है, यूवी विजिबल। इसकी रेंज कितनी होती है, इसकी जो 2 यूनिट में कर सकते हैं, तो आप वेवलेंथ की टर्म में बता दो या वेव नंबर की टर्म में बता दो। ठीक है, वेवलेंथ में हम बताते हैं, तो वो रीजन होता है 400 से 800 नैनोमीटर, इतनी वेवलेंथ की। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट जो आपका रीजन होता है, जिसमें हम बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट रीजन कौन सा होता है, जहाँ पे विजिबल लाइट हम शो करते हैं, नेक्ड आई से देख सकते हैं, विबजोर। ठीक है, अल्ट्रा वायलेट में क्या होता है, विब, VIBJYOR, रेड कलर, ऑरेंज, येलो, डिफरेंट जो ऑल टाइप 7 कलर आते हैं आपके, वो किस में आते हैं, अल्ट्रा वायलेट विजिबल लाइट में।
तो ये इसी के अंदर होता है अल्ट्रावायलेट वाले में, वेवलेंथ 400 से 800। तो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी इसके अंदर होगी, इस रीजन के अंदर। ये कब होती है, देखो हमने मैटर था, रेडिएशन डाली तो मॉलिक्यूल ने कुछ अब्जॉर्ब कर ली, वो अब्जॉर्ब किस एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, किस रीजन में है, यूवी। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी देख रहे हो तो अल्ट्रावायलेट या विजिबल रीजन है आपका, इतनी वेवलेंथ इस रीजन के बीच में वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, तब हम स्पेक्ट्रा देखें तो हम बोलते हैं भाई यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसने, तो इस रीजन में क्या है, एनर्जी अब्जॉर्ब। तो आपको पता होना चाहिए कि एनर्जी क्या है, ये तो आपको पता चल गई, ठीक है। मेडअप किसी होती है, फोटोन से, स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी फोटोन अपन पढ़ा होगे। ये रिलेशन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, एनर्जी एच म्यू सी बाई लेमडा। अब देखो इसमें एक टर्म और आती है वेवलेंथ, हमने देखी है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग हम वेवलेंथ का इंक्रीज हो रहा है, पैटर्न फ्रीक्वेंसी डिक्रीज। तो वेवलेंथ होती क्या है, ये तो देखो वेवलेंथ जैसे आपके ये कोई वेव चल रही है आपकी, ठीक है, ऐसे वेव, तो ये ऊपर वाला जो टर्म होती है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट। वो जो नीचे वाला होता है ना, इसको हम बोलते हैं ट्रफ। आपने पढ़ा भी होगा सिंपल वेव फिजिक्स में, हम 11th-12th में ही पढ़ लेते हैं, ऊपर क्रस्ट होता है, ये ट्रफ होता है। तो वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन दो, क्रस्ट की बोल दो या ट्रफ की, ये डिस्टेंस आपकी यहाँ से लेकर, जैसे ये क्रस्ट होगी और ये दूसरी ट्रफ होगी, तो ये डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस ऐसे बोल सकते हो वेवलेंथ को आप, डिस्टेंस बिटवीन द, किसके बीच में, दो आपकी क्रस्ट की या ट्रफ की डिस्टेंस। वो उसको डिफरेंट में, जैसे आपका माइक्रो में मेजर करना है तो 1 माइक्रोमीटर में कितनी होती हैं, 6 होती है माइक्रो में। अगर आपको नैनो में करने हैं तो 10⁻⁹ होती हैं। एंजस्ट्रॉम में करने हैं तो 10⁻10 मीटर हो जाता है। डिफरेंट टाइप में आ सकते हो, माइक्रो में, नैनो में, एंजस्ट्रॉम में। पहले वेवलेंथ पता चल गया, डिस्टेंस होती है दो क्रस्ट और ट्रफ के बीच की। फिर एक टर्म आती है आपके पास फ्रीक्वेंसी। हम देखा फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का इनवर्स रिलेशन। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि जो वेव पास हो रही है ना, कि नंबर ऑफ वेव कितनी पास हो रही है एक सेकंड में। देखो जिसमें जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ वेव पास होंगे एक सेकंड के अंदर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा गामा में होती है, गामा रे की, तभी बोलते हैं फ्रीक्वेंसी सबसे हाई हो जाती है। तो फ्रीक्वेंसी को कैसे डिफाइन कर सकते हो कि नंबर ऑफ वेव, ऐसे बोल लिख सकते हो आप। ये सिंपल तो कुछ टर्म है। स्पेक्ट्रोस्कोपी अभी हमने स्टार्ट नहीं की है, यूवी स्पेक्ट्रो क्या है। पहले आपको कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले उसके कुछ बेसिक, आपको ये टर्म आगे काम आएंगे। जैसे वेवलेंथ कोई पूछ ले, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, देन हम यूवी के ऊपर पढ़ेंगे, उसमें डिफरेंट टाइप के जो टॉपिक, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या है ना, नंबर ऑफ वेव जो पास थ्रू ए पॉइंट इन 1 सेकेंड, एक सेकंड में कितना पास हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, c/λ के, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की वैसे यूनिट क्या होती है आपकी, हर्ट्ज होती है, इसमें हम मेजर करते हैं, ठीक है, साइकिल पर सेकंड बोल सकते हो। फिर एक टर्म आपने वेव नंबर भी सुना होगा। वेव नंबर किसके होता है, रेसिप्रोकल टू वेवलेंथ के, ठीक है, कि रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ की। ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ वेव कितनी पास हो रही है, तो ये वेव नंबर होता है। ये होता है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ वेव विच पास थ्रू ए पॉइंट एक सेकंड के अंदर, वो होती है फ्रीक्वेंसी। ये होगा वेव नंबर। एनर्जी हमने डिस्कस कर लिया, ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म। अब देखो नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी हमने देख लिया, क्या होता है आपका, ये देख सकते हो आप, इसी माइंड में पता होना चाहिए कि RMI सबसे ज़्यादा वेवलेंथ, इस टाइप का पैटर्न, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, विजिबल, इसकी रेंज पता होनी चाहिए 400 से 800 नैनोमीटर इतना है। फिर हम देखेंगे कि प्रिंसिपल क्या है। देखो जो सिंपल जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है ना, उसका प्रिंसिपल होता है, वो डिपेंड करता है, टू टर्म होती है, एक होता है आपका एब्जॉर्प्शन और एमिशन। एब्जॉर्प्शन और एमिशन पे डिपेंड करता है। एब्जॉर्प्शन का मीन्स क्या है, अब देखो जब आपने ये मैटर था हमारा, कोई भी ये मैटर है, आपने उसके ऊपर क्या डाली, एनर्जी डाली, लाइट डाली, इसने एब्जॉर्ब कर ली। तो देखो 2 लेवल होते हैं, एक होता है आपका ग्राउंड स्टेट, एक आपने देखी होगी एक्साइटेड स्टेट। तो जब ग्राउंड से एक्साइटेड की तरफ जा रहा है हमारे एटम, यहाँ पे एक्साइट होके जा रही हैं, यूवी में हम सिंपल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच में एक्साइटेशन होती है, लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट या एक्साइटेड टू लोअर। ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड पे जा रहा है, तो मीन्स वो क्या किया, उसने एनर्जी को कुछ अब्जॉर्ब किया, एनर्जी ली, तभी ऊपर पहुंच पाया वो। तो ये तो हो जाता है एब्जॉर्प्शन। और एमिशन कब होगा, जब वो एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, हाईली एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होती है। ये हमें पता है कि मॉलिक्यूल ये तो है नहीं ऊपर स्टे करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमेशा जिसमें एनर्जी कम होती है वहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। एनर्जी स्टेबिलिटी का इनवर्स रिलेशन, एनर्जी ज़्यादा तो स्टेबिलिटी कम। तो एक्साइटेड स्टेट जो काफ़ी कम टाइम के लिए रहती है, बाद में किस पे आ जाते हैं, वो स्टेबल होना चाहिए तो ग्राउंड पे। तो एक्साइटेड से जब ग्राउंड स्टेट पे आएगा तब क्या, वो एमिट करके आएंगे अपनी एनर्जी को जो उन्होंने गेन की थी। तो तब कौन सा स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस होता है आपका पास, एमिशन स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो वो हमें दिख रहा है कि जो मॉलिक्यूल हमें किस पे दिखेगा स्पेक्ट्रा, जब वो किस टाइप की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर रहा है, लोअर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ट्रांजिशन हो रही है लोअर स्टेट से एक्साइटेड, तो किस टाइप की एनर्जी को अब्जॉर्ब किया उसने, तो उसका हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और यूवी में क्या होता है आपका, इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन होती है, इलेक्ट्रॉन आपका जंप करते हैं लोअर से हाइयर एनर्जी लेवल की तरफ, ठीक है। तो आप ऐसे बोल सकते हो, ये तो है यूवी। भाई कितनी, अगर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखना है तो अमाउंट कितनी रेडिएशन अब्जॉर्ब करी है उसने, ट्रांसमिट करी, जो भी हमारा सैंपल लिया,
ठीक है भाई, किस अकॉर्डिंग वेवलेंथ या उसके अकॉर्डिंग। और एक स्पेक्ट्रोमीटर होता है जिसमें हम स्पेक्ट्रा को मेज़र करते हैं। ये तो थी आपकी कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन था हमारा कि यूवी क्या है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट टर्म है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो वीडियोज होगी उसमें हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी को स्टार्ट करेंगे। उसकी कुछ लॉज थी जो अब्जॉर्प्शंस के ऊपर 2 लॉ दी थी, जो कैसे अब्जॉर्ब, एक बियर लॉ है, एक लैम्बर्ट लॉ है। देन नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।